बोली भक्तवत्सल भगवान की। सब देवता घबराने लगे, बोले भगवान हम श्वास नहीं ले पा रहे हैं, हमारे प्राण अवरुद्ध हो गए हैं, बचाओ हमको। ब्रह्मा जी बोले यही हाल हमारा भी हो रहा है, मुझे भी बहुत कष्ट हो रहा है श्वास लेने में। सब रोते रोते भगवान विष्णु भगवान के पास पहुंचे और कहने लगे नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम् चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्ना विधेहि तन्नो व्रजनात् विमोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं। हे प्रभु हमको बचाइए, हमारे प्राण अवरुद्ध हो गए, हम जानते नहीं है। प्रभु ने कहा डरो नहीं, मेरा एक नन्हा सा छोटा सा भक्त है जो मेरी समाधि में इतना ध्यानस्थ हो गया है, इतना मग्न हो गया है। भगवान ने गरुड़ जी को तैयार किया और ध्रुव जी के पास जाने लगे। लेकिन भागवत में ऐसा नहीं है, भागवत में ऐसा वर्णन नहीं है कि भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने जा रहे हैं। भागवत में ये लिखा है कि भगवान ध्रुव जी के दर्शन करने जा रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब मधुबन में जब भगवान ध्रुव जी को देखने जा रहे हैं, ध्रुव जी, लेकिन झांकी तो उनकी ध्रुव जी के हृदय में समाई हुई है। अब भगवान जब पहुंचे, अब भगवान बाहर खड़े हैं लेकिन दर्शन तो अंदर हो रहा है ध्रुव जी को। तो अब ध्रुव जी क्या करें, आंख नहीं खोलते हैं। भगवान साक्षात सामने खड़े हैं लेकिन उन्होंने आंख नहीं खोली। अब भगवान ने कहा बोले इनको दर्शन कैसे? तो भगवान ने अपना जो अंदर जो रूप था उसको गायब कर दिया। तो ध्रुव जी एकदम घबराए, श्वास छूट गया। सभी देवताओं का भी थोड़ा श्वास चलने लगा। देवता बोले अब तो थोड़ी चैन पड़ी, जान में जान अब आई। और ध्रुव जी ने देखा कि जो मैं अभी अंदर देख रहा था वही नारायण बाहर खड़े। शतम विवक्षं तमतद्विदं हरे ज्ञात्वास्य सर्वस्य च हृदयवस्थितः कृत्याञ्जलि ब्रह्ममयेन कंबना पस्पर्शवालं कृपया कपोले। अब भगवान को एक टक लगा करके देख रहे हैं ध्रुव जी। बोलना तो कुछ जानते ही नहीं है, भगवान की क्या स्तुति करें, क्या करूं, कैसे करूं? तब जाकर के स्तुति करनी चाहिए, लेकिन स्तुति आती नहीं है तो कैसे करें? तो मेरे परमात्मा नारायण ने अपना जो दिव्य शंख है और वो ध्रुव जी की कपोल से लगाया, जिससे ध्रुव जी को वेद वेदांत का ज्ञान हो गया। उनके हृदय में वेद वेदांतों का ज्ञान प्रस्फुटित हो गया। और परमात्मा के चरणों में ध्रुव जी ने एक स्तुति की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणा श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी कहते हैं भगवान मेरी सोई हुई वाणी को आज आपने जगाया, मैं आपको बार बार वंदन करता हूं। जीव की वाणी सोई हुई है, आप कृपा करें तो जग सकती है। भगवान अगर कृपा करें तो जिसकी वाणी सोई हुई है वो जग सकती है। इसी तरह ध्रुव जी की वाणी को जगाया। ध्रुव जी की जिस भक्त की वाणी को भगवान जगाते हैं वो भगवान की वाणी हो जाती है। और गोस्वामी तुलसीदास ने ये कहा, तुलसी बाबा कहते हैं रामचरितमानस में, जो जानहि ताई देहु जनाई जानत तुम्हें तुम्हें है जाई उमादार जो सितकी नाई सबहि नचावत राम गोसाई। जो नहीं जानता है उसको कौन जनाता है? ब्रह्म जनाता है, परमात्मा जनाता है।
और जानत तुम्हें तुम्हें है जाई, वो भक्त भी फिर परमात्मा का ही हो जाता है। भागवत किसे कहते हैं? जो प्रथम दिवस बताया आपको, जो भगवान का है, कोई भी वस्तु है, भगवान का नाम है वो भागवत है, भगवान का भक्त है वो भागवत है। तो प्रहलाद ध्रुव जी का जो नाम आता है द्वादश भागवतों में आता है। ध्रुव जी कहने लगे आज मैं धन्य हो गया, आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। भगवान बोले कहो क्या चाहिए? ध्रुव जी बोले महाराज मुझे क्या चाहिए, मुझे तो आपके जो लाडले संत होते हैं ना, संत भगवान के परम लाडले होते हैं, मुझे तो उनके चरणों में प्रीति दे दो और मैं सदैव उत्तर उत्तर भक्ति की वृद्धि मेरे मन में होती रहे, संतों का संग करूं, ऐसा मुझे वरदान दे दो। अब क्या हुआ, लेकिन ध्रुव जी के मन में एक शंका तो चल रही थी। क्या? राज्य की शंका। बोले मेरी माता ने मुझे अपमान किया और मुझसे कहा कि जा तू भजन कर, भगवान को प्राप्त किया, अब राज्य तो प्राप्त करना है, राज्य भी भोगना है। भगवान मुस्कुरा करके बोले बेटा भक्ति तो तुम्हें अनायास प्राप्त है, क्योंकि तुम तो मेरे भक्त हो चुके हैं। जिसको अब जिस भक्त को परमात्मा मिल जाए वो किसी और चीज की क्या इच्छा रखेगा। लेकिन फिर भी ध्रुव जी के मन में इच्छा थी कि मैंने राज्य नहीं भोगा। तो भगवान ध्रुव जी को एक वरदान देते हैं, बोले बेटा अभी मेरी आज्ञा से आप घर जाओ, राज्य को भोगो, अपने प्रशासन को संभालो, और भक्ति तो तुम्हें मेरी मिल ही चुकी है। ध्रुव जी लौट करके घर आ रहे हैं। जैसे पिताजी को पता चला, पिता ने रथ सजवाए और घोड़ा हाथी सजवा करके ध्रुव की अगवानी करने के लिए पहुंचे। अब जैसे ही ध्रुव जी ने महल में प्रवेश किया, इसमें आता है जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। पहले तो वही पिताजी थे जो एक बार ये नहीं बोल सके कि ये भी मेरा पुत्र है। सौतेली माता ने जब पिताजी की गोद से उठा करके बाहर फेंक दिया, तब उन पिताजी ने ये नहीं कहा कि ये मेरा बेटा है। आज पिताजी घोड़ा हाथी रथ लेकर के और अगवानी करने जा रहे हैं। तो ये सब प्रभु की कृपा से संभव है। ध्रुव जी ने जैसे ही राजमहल में प्रवेश किया तो सबसे पहले सौतेली माता के चरणों में प्रणाम किया। हे माता, अगर आप मुझे प्रेरणा नहीं देती तो मुझे आज भगवान के दर्शन नहीं होते। उसके बाद में अगर आप माता मुझे कड़वे वचन नहीं बोलती तो मुझे परमात्मा का दर्शन नहीं होता। और उसके बाद ध्रुव जी ने पूज्य पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में अपनी माता सुनीति के चरणों में गिरकर रोने लगे, कहने लगे माँ आप जैसी माता परमात्मा सबको देवे। बोलिए सुनीति मैया की। राजा उत्तानपाद ने ध्रुव करके कहा बेटा अब जीवन का कोई भरोसा नहीं है, जंगल में जाकर के तपस्या करना चाहता हूँ। ध्रुव जी को राज्य दिया और जंगल के लिए चले गए। ध्रुव जी राज प्रशासन बड़े अच्छे से चला रहे हैं। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उनका जो छोटा भाई है ना उत्तम, सौतेली माता का बेटा, वो एक दिन क्या हुआ जंगल में चला गया और जंगल में जाकर के जो कुबेर जी महाराज का बगीचा है उसको उजाड़ने लगा। अब उसमें क्या हुआ, यक्षों ने उसको पकड़ लिया, उसके साथ में युद्ध किया और युद्ध करते करते उसका प्राणांत कर दिया। गोविंदाय नमो नमः। भाई की मृत्यु का जब समाचार सुना तो ध्रुव जी के मन में बड़ा क्रोध आया। भारी सेना लेकर के यक्षों को मारने गए और उनसे बदला लेने गए भाई की मृत्यु का। जब ऐसा किया, अपने उत्तंड भाई की मृत्यु के बदले उन्होंने अनेक निरपराध यक्षों को मारा। तो वहां पर सुखदेव स्वामी कहते हैं ये भक्त का लक्षण नहीं है। ध्रुव जी ने ऐसा क्यों किया? महात्मा ध्रुव जी को भगवान का दर्शन तो मिला लेकिन उनको सत्संग नहीं मिला।
तुलयावल वीनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संग संगस्या मर्त्यानाम किमतासिसा। एक पल का भी सत्संग जिसको मिल जाए उस सत्संग की बराबरी कोई नहीं कर सकता है, न स्वर्ग कर सकता है न मुक्ति कर सकती है। ये बात नितांत सत्य है। क्यों? जिन जिन के जीवन में सत्संग नहीं मिला उनको भगवान तो मिले। श्री राधे।